अगर आप जानना चाहते हैं कि ईयर 2024 आपके लिए क्या स्पेशल लेकर आ रहा है, तो ये वीडियो को लास्ट तक देखिए और हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, बहुत जल्द हम 2023 को गुड बाय कहने जा रहे हैं और 2024 में प्रवेश करेंगे। अभी रिसेंटली जो है राहु केतु का गोचर में बदलाव हुआ है। राहु महाराज जो है वो इस समय मीन में आए हैं और केतु जो है वो कन्या राशि में चले गए हैं। बृहस्पति महाराज जो है वो इस समय मेष में है, एरीज में, और बहुत जल्द ही जो है वो टॉरस में चले जाएंगे 1 मई 2024 को। शनि की अगर मैं बात कर रहा हूं तो शनि जो है वो इस समय अपने मूल त्रिकोण साइन यानी कि कुंभ में गोचर कर रहे हैं। कुछ राशियों के लिए ये साल 2024 एक बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी ईयर रहने वाला है और कुछ राशियों के लिए 2024 अभी भी बहुत चैलेंजेस पोज करेगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं मिथुन यानी कि जेमिनी लोगों की, जिनका 3 नंबर है। अब देखते हैं यहाँ पे जेमिनी लोगों की ग्रह स्थिति जो है 2024 में किस तरह से है। अब देखते हैं, सबसे पहले जो है बृहस्पति महाराज जो है आपके लाभ स्थान में आके बैठे हुए हैं। देखिए ये तो काफी देर से यहाँ पे है। पीछे जो बृहस्पति के साथ राहु आके बैठे हुए थे, एक गुरु चंडाल दोष बना हुआ था, लेकिन अब वो जो है खत्म हो गया और राहु जो है आपके कर्म स्थान में चले गए हैं। राहु आपको कर्म स्थान में बैठे क्या देंगे उसके ऊपर मैं बाद में बात करूंगा। लेकिन और ग्रहों को देखते हैं। शनि महाराज जो आपके भाग्येश है, भाग्य स्थान के मालिक भाग्येश शनि महाराज आपके भाग्य स्थान में आके बैठे हैं। मैं तो समझूंगा ये बहुत अच्छा और इसका विश्लेषण भी आपको आगे चल के दूंगा। केतु जो है वो चौथे भाव में है। चौथा भाव जो होता है फैमिली का होता है, मदर का होता है, फैमिली, प्रॉपर्टी और पारिवारिक सुख, हम सब ये चीजें जो है यहाँ पे चौथे भाव से देखते हैं। अब देखते हैं एक एक ग्रह को हम समझने की कोशिश करते हैं कि वो 2024 में आपको क्या दे रहे हैं। पहली चीज तो अब बृहस्पति के ऊपर हम बात करते हैं। देखिए बृहस्पति जो है मिथुन लगन वालों के लिए कर्म स्थान का मालिक है और साथ में ही आपके 7वें भाव का भी स्वामी है। 7th हाउस एंड 10th हाउस। 10th हाउस जो होता है वो करियर का, प्रोफेशन का, आपको नेम, फेम, रिकॉग्निशन लाइफ में 10th हाउस से मिलती है और साथ में आपको 7th हाउस का भी, मिथुन लगन वालों के लिए 7th हाउस का भी मालिक जो है वो जुपिटर है। तो अब देखते हैं जुपिटर 7th लॉर्ड आपका गेंस में आके बैठा हुआ है। तो भाइयों और बहनों, जिसकी शादी अभी तक नहीं हो पा रही थी, सबसे बड़ा कारण उसका था कि बृहस्पति महाराज तो देखो आपके वहां पे लाभ स्थान में आके बैठे हुए हैं, बिल्कुल आपको रिजल्ट दे रहे हैं, वो तो आपको शादी दे रहे हैं। पहली बात, 7वें भाव का स्वामी लाभ स्थान में चले गया, हाउस ऑफ गेन्स में चले गया। और दूसरी बात ये भी है कि लाभ स्थान में बैठे बृहस्पति की 9वीं दृष्टि जो है वो आपके 7th हाउस में पड़ रही है, क्योंकि 7वें भाव का स्वामी जब 7वें भाव को देख रहा है तो डेफिनेटली वो शादी का योग वहां पे बहुत स्ट्रॉन्ग बना रहा है। शादी में हमें अड़चने क्यों आ रही थी? शादी में अड़चने हमें इसलिए आ रही थी क्योंकि राहु महाराज जो हैं वो आपके बृहस्पति के साथ आके बैठे हुए थे, लेकिन अब जो ये अलग अलग भाव में चले गए हैं, यानी कि राहु आपके 10th हाउस में चले गए हैं और बृहस्पति महाराज यहाँ पे और स्ट्रॉन्ग हो गए हैं आपको रिजल्ट देने के लिए। अब ये समझिए कि एक तो एस्पेक्ट हो गया हमारा मैरिज का, दूसरा एस्पेक्ट हमारा जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो है करियर का। करियर का स्वामी आपका, क्योंकि यहाँ पे पाइसेस साइन है, पाइसेस साइन का लॉर्ड जो है वो है जुपिटर। जुपिटर जो है लाभ स्थान में आके बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे आपको क्या दे रहे हैं? देखिए, जब भी लाभ स्थान
में दसम भाव का स्वामी आएगा तो डेफिनेटली वो आपको गेन्स दे रहे हैं। एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग है वो बताना चाहूंगा, और वो ये है कि शनि महाराज जो है इनकी दृष्टि भी बृहस्पति के ऊपर पड़ रही है, और शनि महाराज इस समय आपको लाभ दे रहे हैं। ये आपकी कुंडली इंडिकेट कर रही है मिथुन लगन वालों की कि भाग्येश का स्वामी शनि की दृष्टि लाभ स्थान पे पड़ती है, तो वो जो है आपको प्रोफेशनल गेन्स दे रहे हैं। राहु ने, जैसे मैंने आपको बताया, वहां पे गड़बड़ कर रहा था, लेकिन अब राहु जो है वहां से निकल गए हैं। राहु के निकलने के बाद आपको प्रोफेशनल गेन्स भी अब मिल रहे हैं। बृहस्पति की बात करते हैं, क्योंकि बृहस्पति का गोचर में बदलाव आ रहा है 1 मई 2024 को। बृहस्पति जो इस समय एरीज में यानी कि मेष में है, वो आपके 12वें स्थान में आ जाएंगे, क्योंकि 1 मई 2024 को जुपिटर जो है, गुरु जिनको हम बोलते हैं, वो एरीज से टॉरस में आएंगे। आगे चलते हैं, अब देखते हैं यहाँ पे हमारा फलादेश जो है राहु को लेके क्या बन रहा है। राहु जो है, जो अभी रिसेंटली आपके 10th हाउस में आके बैठ गया है। देखिए 10th हाउस प्रोफेशन का होता है, 10th हाउस हमारे रिकग्निशन, फेम, एप्रिसिएशन, करियर का होता है। अब यहाँ पे बृहस्पति महाराज तो मैंने आपको बता दिया कि ऑलरेडी आपको इस समय जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं और मई तक आपके लाभ स्थान में आके बैठे हुए हैं, लेकिन राहु यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाएगा। देखिए राहु जो है वर्क प्रेशर करेगा, स्ट्रेस, एंजाइटी लेवल को हाई करेगा। आपको बहुत सावधानी से ऑफिस में रहना पड़ेगा। ठीक है, राहु जो है इट इज नोन एज अ प्लैनेट टू गिव अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। अब यहां पे क्या होता है कि किसी तरह से लोग आपको ड्रैग कर सकते हैं इनटू ऑफिस पॉलिटिक्स, आपको लोग ड्रैग कर सकते हैं इनटू थिंग्स व्हिच आर प्रोफेशनली नॉट इंपॉर्टेंट। आपको ऐसा बिलीव करवाते हैं कि देखिए आप तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए, जबकि आप नहीं होते। और राहु का काम यही है कि वो आपको मिसगाइड करता है। प्रोफेशनली आपको लोग किसी चीज में, आपको जैसे हो सकता किसी 2 कोलीग्स के आपस में इशू है, आपको ड्रैग कर दिया जाता है। आपको बहुत सावधानी से रहना है जब तक राहु आपके कर्म स्थान में बैठा हुआ है। किसी तरह से किसी भी कंट्रोवर्सी में पड़ना नहीं है। अगर कोई आपको ड्रैग करने की कोशिश करता है तो समझदारी उसी में है कि आप जो है वहां से निकल जाए, अपने आप को बचाए। राहु की दृष्टि जो है वो आपकी जो पंचम दृष्टि है वो आपके धन भाव को पड़ रही है। पैसे के स्थान पे राहु की दृष्टि है, कभी भी अच्छा नहीं माना जाता है। अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स दे सकता है राहु की दृष्टि। यहाँ पे देखिए हमें 2 चीजें बताती है। पहली चीज है कि आपको जॉब संबंधित स्ट्रेस एंड एंजाइटी लेवल वो आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जॉब संबंधित प्रॉब्लम्स आपको राहु डाल सकता है, और ये इसके ज्यादा चांसेस मई 2024 के बाद बन रहे हैं, क्योंकि बृहस्पति महाराज उस टाइम पे आपके 12वें स्थान में यानी कि नुकसान के स्थान में आ जाएंगे। ये चीज कभी भी नहीं अच्छी है, तो बहुत आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। राहु की 7th दृष्टि जो है वो आपके 4th हाउस को पड़ रही है, यानी कि आपको पारिवारिक सुख भी जो है यहाँ पे कमी हो रही है। केतु महाराज जो है वो आपके 4th हाउस में आके बैठे हुए हैं। देखिए 4th हाउस जो होता है हमारे मदर का होता है, 4th हाउस हमारे फैमिली का होता है, फैमिली सुख का होता है, फैमिली पीस जिसको बोलते हैं। और यहाँ पे हम प्रॉपर्टी, व्हीकल, और केतु कभी भी अच्छा नहीं माना जाता। यहाँ पे 4th हाउस में केतु अगर बैठा होगा तो आपका जो बोलते हैं कि फोकस है ना, उसको वो वहां से रिमूव करता है। तो बेसिकली मैं इसको ऐसे इंटरप्रेट करूंगा कि आप इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाओगे, मोर बिजी, सो विद आउटसाइड वर्क, इट कैन बी रिलेटेड टू फ्रेंड्स, इट कैन बी रिलेटेड टू वर्क,
because Rahu is in the 10th house, so it occupies ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो टाइम है वो कुलीग्स के साथ, ऑफिस में आप बिताते हो और घर को आप जो है इग्नोर करते हो, जिसके कारण आपका जो है यहाँ पे प्रॉब्लम्स आती है। एक और चीज जो चौथा भाव होता है वो हमारे बेसिकली एजुकेशन का भी है, और हम क्या देखते हैं कि एजुकेशन के भाव में केतु जो है वो हमेशा थोड़ा सा एजुकेशन फ्रंट के ऊपर जो है वो चैलेंजेस लेकर आता है। थोड़ा सा जैसे कंसंट्रेशन लेवल आपका जो है वो ठीक नहीं रहेगा, आपको थोड़ा सा फोकसिंग आपकी जो है वो खराब होगी। तो ये चीज जो है वो केतु के आने से हमें दिख रही है। अगर मैं कुछ अच्छी चीजों की बात करूं तो यहाँ पे देखता हूं कि भाग्य स्थान का मालिक भागेश आपका शनि अपने स्थान में आके बैठा हुआ है, तो बहुत अच्छा माना जाएगा, काफी गेन्स आपको दे रहा है और भाग्य को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। तो भाग्य स्ट्रॉन्ग होता है तो डेफिनेटली आपको लाइफ में बहुत चीजें मिलती है। तो मेरे हिसाब से आपके लिए ये 2024 जो है वो बहुत अच्छा रहने वाला है। थोड़े से चैलेंजेस आपको डेफिनेटली आपको जो प्रोफेशनली आप फेस कर सकते हो, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको केयरफुल होने की जरूरत है। यहाँ पे एक चीज मैं एक और स्ट्रेस करूंगा कि जो राहु आपके 10th हाउस में आया है तो उसकी दृष्टि जो है 9वीं दृष्टि आपके 6ठे भाव पे पड़ रही है। तो हाउस ऑफ डेट्स है, ये सीक्रेटिव एनिमीज है। तो ऐसा होता है कि कई बारी हम लोन वगैरह ले लेते हैं, जबरदस्ती ले लेते हैं, जो बाद में उतारने बहुत मुश्किल हो जाते हैं, या फिर हम किसी को पैसा दे देते हैं जो वापस नहीं आता है। तो थोड़ा सा आपको उस फ्रंट के ऊपर भी आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। ओवरऑल मैं कहूंगा मिथुन लगन वालों के लिए ये पीरियड काफी अच्छा है, काफी अपॉर्चुनिटीज, न्यू अपॉर्चुनिटीज आपको यहाँ पे मिलेंगी। एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि राहु जो है आपके 10वें भाव में, उसकी जो 9वीं दृष्टि है वो आपके 6ठे भाव को पड़ती है। 6ठा भाव जो होता है वो बेसिकली हमारे डेट्स का होता है, 6ठा भाव जो होता है वो हमारे सीक्रेटिव एनिमीज का होता है, और 6ठा भाव जो होता है वो हमारे कंपटीशन का भी होता है। तो कई बारी हम क्या करते हैं कि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज आती है और उस अपॉर्चुनिटीज को हमें बहुत एक्साइटिंग लगती है। वो अपॉर्चुनिटीज जॉब के प्रति जो है, हो सकता है कि आपको बहुत हसीन सपने दिखाए, बोले जी कि आप जो है फटाफट हमारे को ज्वाइन करो और ये आपको जो है हम दे रहे हैं, आप उसकी डिटेल में नहीं जाते हो। देखिए राहु का काम है ये सब, और वैसे भी आप जब हाउस ऑफ प्रोफेशन में आके बैठा हुआ है और उसकी दृष्टि जो है वो 2nd हाउस को पड़ रही है और 6th हाउस को भी पड़ रही है, तो आपको जो है ना थोड़ा सा सावधानी बरतनी पड़ेगी। कोई भी अपॉर्चुनिटी को अवेल करने से पहले आपको निटिग्रिटीज में जाना पड़ेगा। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए आपको चाहे वो न्यू जॉब का कॉन्ट्रैक्ट है या किसी तरह का भी आप लीगल कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो आपको थोड़ा सा you have to go into the nitty-gritties of the whole thing and just see कि क्या ये ठीक है। आप यहाँ पे कोई ऐसा चीज तो नहीं है जो आपको कल जाके आपको फंसा सकते हैं कहीं पे, आपको you can be caught on the wrong foot. So वो चीज जो है you have to be little careful. ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो मिथुन लगन वालों के लिए मेरे को लगता है ये साल आने वाला काफी अच्छा रहने वाला है। नई अपॉर्चुनिटीज आपको डेफिनेटली मिलेंगी, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेंगी, अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी। लेकिन मिथुन लगन वालों के लिए बुध उनके लगन का स्वामी है, और बुध जो है आपको ये बोलता है कि कुछ भी डिसीजन लेने से पहले आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें। शनि महाराज जो आपके भागेश है, भाग्य स्थान के मालिक हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग आके बैठे हुए हैं, लाभ स्थान को उनकी दृष्टि पड़ रही है। तो मेरे हिसाब से ये आने वाला पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। उपायों की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 2-3 उपाय जो है मेरे हिसाब से आपको करते रहने चाहिए। अगर आपने पन्ना अभी तक धारण नहीं करा है तो बिल्कुल एक पन्ना चांदी में आप धारण कर सकते हैं। इसको आपने वेडनेसडे मॉर्निंग को पहनना होता है, यानी कि बुधवार वाले दिन सुबह शुक्ल पक्ष के पीरियड में आप इसको पहन सकते हैं। भाग्येश को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, भाग्य को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मजबूत करने के लिए आपको जो है शनि मंदिर जाना चाहिए।
हर शनिवार वाले दिन शाम को। और साथ में लाभस्थान जो है, लाभस्थान का मालिक आपके मंगल है। मंगल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। ओम हनुमंते नमः का आप मंत्र जाप कर सकते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, सुंदरकांड पढ़ सकते हैं। मेरे को लगता है ये सरल उपाय करने से आपका 2024 जो है बहुत अच्छा निकलने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अगर आपको पसंद आई है तो उसको शेयर करिए, लाइक करिए और हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए। वंस अगेन मैं नवनीत खन्ना और सेइंग गुड बाय, और अगली वीडियो में आपको मैं फिर मिलूंगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।